4:119 ओपन करो ना, क्या हुआ? आई नहीं स्क्रीन पर? नहीं तो नहीं आई अभी। हाँ अभी आ गई जी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखें दादा कितना खतरनाक चैलेंज दिया है इसने। और इसमें ये वो भी जो है वो चैलेंज का भी जो है, एक तो चैलेंज होता है, एक चैलेंज में वो जो है ताकीद होती है। अच्छा ये जितने अल्फाज आए हैं ना, उनमें 3 चैलेंज है, हर एक लफ्ज में 3 चैलेंज है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वला उदिल्लन्नहुम, ये जो है ला जब आता है किसी भी जो है किसी भी फेल पर, तो लाम के इजाफे से उस फेल में ताकीद, सख्ती पैदा हो जाती है। उसके बाद जो है उदिल्लन्ना, ये नून पर जो तशदीद आ गई है, शद्दा, इसका मतलब ये 2 ताकीदें हैं। तो एक लफ्ज में 2 ताकीदों के साथ चैलेंज कर रहा है शैतान। किससे? अल्लाह से कर रहा है। क्या कर रहा है? मैं जरूर बिजरूर उन्हें राह से बहकाता रहूंगा, और जरूर बिजरूर उन्हें बातिल उम्मीदें दिलाता रहूंगा, और जरूर बिजरूर उन्हें सिखाऊंगा कि जानवरों के कान चीर दें, और जरूर बिजरूर कहूंगा कि अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ दें। ये कैसे चैलेंज है यार, शैतान कर रहा है, जरा देखें। और आपने देखा है कि सारे काम हो रहे हैं ना, कौन जीत गया? शैतान जीत गया ना। सारे काम शैतान करवा रहा है लोगों से, मोमिनों से करवा रहा है। भाई आप गौर कर रहे हैं अब्दुल हमीद साहब, खतरा क्या है? क्या है? बिल्कुल देखें एक दादा, अल्लाह के अच्छा स्ट्रक्चर को, अल्लाह की जो है जो सांचे को बिगाड़ना है या नहीं, मुझे बताओ, है ना? बिल्कुल। देखें एक चीज, देखें मैंने गौर की, हाँ मैंने एक चीज गौर की कि 95 की एक में लकद अल खल्क आता है, और 4 की 119 में भी खलक शब्द है। जी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है। वलअमुरन्नहुम फलयुगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, देखें क्या बात है, अंदाज देखें आप, यानी उसमें उसका अंदाज देखें। मैं उनको जरूर बिजरूर क्या करूंगा? उनको हुक्म दूंगा कि वो जरूर बिजरूर अल्लाह की तखलीक में, अल्लाह के बनाए गए सांचे में बदलाव कर देंगे। खतरा क्या है फिर? खतरा क्या है? बदलाव नहीं है नहीं? बताओ, मोमिन जवाब दो, मोमिन जवाब दो। मैं अरे कोई तो जवाब दो यार इसका। बरसों से जो है मैं मोमिनों के सामने ये सवाल रखता रहा हूं, उलमा के सामने, चुप हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है उनको, आग बगोला तलमला उठते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं होता, कोई भी जवाब नहीं है। मैं तो कुरान की आयत पेश कर रहा हूं ना भाई। खतना जिसे कहा गया, पहली बात तो खतना का कोई जिक्र, कोई हुक्म कुरान से नहीं है, बल्कि कुरान तो उल्टा उसको जो है, अगर इन आयतों को अगर आप पढ़ते हैं तो ये तो सरासर शैतानी अमल है। क्या कहते हैं अब्दुल हमीद साहब, क्या कहते हैं? अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है। हाँ? और शैतान की मर्जी से हो रहा है। मर्जी भी कैसी, देखिए वो कैसा चल, मैं आपको बोला ना, इसमें जितने भी अफाल आए हैं, वला उदिल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम फला युबत्तिकुन्न वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्न। देखें 1 2 3 4 5 6 अल्फाज, और हर लफ्ज 3 ताकीदों के साथ आया है। सोचने की बात है, क्या कैसी आयत है, क्या बात है इसमें, क्या अंदाज अपनाया है। डायरेक्ट चैलेंज कर रहा भाई उन्हें शैतान। जरा देखें उसकी हिम्मत, उसकी जुर्रत को तो दाद दें आप। अरे भाई मेरा तो आइडियल है, शैतान आइडियल है। दम हो तो ऐसा हो, कोई बात करे तो ऐसी करे डंके की चोट पर, हाँ दुनिया हिल जाए। शैतान मेरा आइडियल है, याद रखो। बात करना तो शैतान की तरह करो, यानी मोमिनों के मुंह बोले खालिक कायनात के सामने शैतान डट गया, और 5 जो है अल्फाज 3 ताकीदों के साथ जो है डंके की चोट पर कह रहा है। यह है शैतान। अल्लाह की बोलती बंद है। अब देखें जरा, अल्लाह की बोलती बंद है इस आयत में। शैतान मतलब ये सिर्फ कुरान वाला शैतान, हाँ? दूसरा शैतान बुरा हो सकता है। नहीं, असल में कुरान के शैतान की बात कर रहा हूँ, कुरान की अल्लाह की बात कर रहा हूँ। बात तो हमारी जो है कुरान के हवाले से ही होती है ना। अभी हमारा जो है हम जो सर्कल है हमारा, कुरान के हवाले से ही बात कर रहे हैं। उसके अलावा देखें
قرآن کے باہر نہ تو اللہ کا کوئی وجود ہے نہ شیطان کا کوئی وجود ہے. یہ بات تو ہے, یہ تو آپ جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, لیکن چونکہ ہمارا سبجیکٹ چونکہ قرآن ہے اس لیے ہم اس پر بات کرتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات تو ہے. مگر اب کیا کیا جائے ہمارے مومن بھائیوں کا کہ وہ چلے آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ قرآن کی جو شیطان کے جو ہے جو چیلنج پر جو ہے عمل کر رہے ہیں. شیطان کی جو ہے اس نے تاکید سے جو ہے جو چیلنج کیا ہے وہ حکم دے گا ضرور بالضرور میں حکم دوں گا کہ اللہ کی تخلیق میں بدلاؤ کریں, ہے نا جی. چلیں بھائی, اور کون ہے؟ اچھا دادا جی, اور کیا کہو گے بھائی؟ ایک چھوٹی سی ایک بات اور ہے کہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 26 میں ایک بات کہتا ہے کہ اللہ کو شرم نہیں آتی, وہ نہیں شرماتا مثال دیتے ہوئے. ہاں, ان اللہ لا یستحیی یعنی کیا ہے, ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها, یہ قرآن میں آئی ہے کہ اللہ نہیں شرماتا. جی, میں ایک چیز دکھاتا ہوں آپ کو. ایک دفعہ کیا ہوا آپ کو معلوم ہے عبدالحمید صاحب؟ میں ہمارے ایک عالم دین ہے, مجھ سے عمر میں تھوڑے کچھ زیادہ ہی ہیں وہ, تو میں قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے جو ہے میں ان کے سامنے ایسے ہی پوچھ لیا. میں قرآن کی آیت کا حوالہ نہیں دیا, میں ڈائریکٹ پوچھا بھئی جو نہیں شرماتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو وہ جو ہے برملا کہیں بے شرم. اچھا, وہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی جو شخص نہیں شرماتا اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا اس کو بے شرم کہتے ہیں. سنیں آپ عبدالحمید صاحب؟ جی بالکل سر. جو شخص نہیں شرماتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے شرم. تو انہوں نے کہا ایسا. تو پھر میں نے جو ہے قرآن کی یہ آیت پیش کی, تو میں نے کہا یہ ذرا پڑھیے. انہوں نے پڑھا, تو پھر جو ہے میں نے کہا ذرا اس کا ترجمہ کیجئے. انہوں نے ترجمہ کر دیا, اللہ نہیں شرماتا. میں نے کہا ابھی آپ نے کہا کہ جو نہیں شرماتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو چپ ہو گئے, غصہ ان کو غصہ آ گیا بھائی. تو خیر بہرحال یہ بات ہے. اور کیا کہو گے بھائی؟